हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। आज की अपनी इस वीडियो में हम 25 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स की PDF यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी साइट पर जाके विजिट करके बुक परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स के ऊपर। तो पहले ही अपनी जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, तो वो है पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो क्या है दोस्तों अपनी पहली, तो पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल्स में, इसमें क्या हुआ है ऐसा जो इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लाया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को तो मंजूरी दे दी है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि विश्वास प्रस्ताव के बाद केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद में कुछ इसकी हाइलाइट्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पुदुचेरी में सरकार बनाने का दावा नहीं किया गया था। इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लागू कर दी जाएगी और फिर से यहाँ पर इलेक्शन होंगे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं अपनी। तो बांधों और नदी घाटियों के सतत विकास पर आई कोल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। तो बांधों और नदी घाटियों के सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बड़े बांधों के लिए आई कोल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्री कौन है अपने गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया था। इसकी हाइलाइट्स क्या हैं? तो इसकी हाइलाइट्स में है दोस्तों, बांध और नदी घाटियों के सतत विकास और संगोष्ठी का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग द्वारा बड़े बांधों पर बांध पुनर्वास सुधार परियोजना, केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें घटना हाइब्रिड फोरम 24 शुरू करने के लिए नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा 27 फरवरी को। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधित्वों द्वारा भाग लिया जाने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों अपनी, भारतीय सेना के लिए ARHMD सिस्टम लागू किया गया है। तो क्या है ये? उनको ये कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई है। तो भारतीय सेना 556 ऑगमेंटेड रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का मात्रा प्राप्त करके आला तकनीकी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। सेना इसे मैक सेकंड श्रेणी के तहत खरीदेगी। इसमें क्या है, RHMD सिस्टम को भूमि आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों के लिए क्षमता की वृद्धि के रूप में देखा जाता है। भूमि पर आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों में ZU-23mm 2BAD गन सिस्टम और IGL कंधे से संचालित इंफ्रारेड हैमिंग एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इसमें सम्मिलित किए जाने हैं। इसके अलावा इसमें सिस्टम रेडार, थर्मल इमेजिंग, दृष्टि आउटपुट के साथ ऑपरेटर प्रदान किया जाएगा। ये मौसम के खराब होने की स्थिति को भी बताएगा। साथ में प्रस्तावित प्रणाली रात के दौरान की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास भी करती है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, कैबिनेट ने IT हार्डवेयर और फार्मा क्षेत्रों के लिए PLI योजना को मंजूरी दे दी है। तो ये क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IT हार्डवेयर के लिए 24 फरवरी 2021 को उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके मुख्य तथ्य क्या है? तो PLI योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन को प्रस्ताव करती है। इसके अलावा यह IT हार्डवेयर के मूल श्रृंखला के बड़े निवेश को आकर्षित करने का भी प्रस्ताव करता है। इसके अलावा ये प्रस्तावित योजना में टैबलेट, लैपटॉप, ऑल इन वन PC और सर्वर के लक्ष्य खंड यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा प्रस्तावित योजना की कुल लागत 4 वर्षों के लिए लगभग 7,350 करोड़ रुपए रहने वाली है। बजट में 25 करोड़ रुपए के प्रशासनिक शुल्क के अलावा 725 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन परिव्यय भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति ने गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 24 फरवरी 2021 को गुजरात में मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यह स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से आगे निकल गया है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये बन गया है।
भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी को होने वाले दूसरे होम पिंक बॉल टेस्ट मैच की मेजबानी करके यह स्टेडियम इतिहास बनाने जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें भारत और इंग्लैंड का 24 फरवरी को जो कल की तारीख में हुआ था मैच, होम पिंक बॉल टेस्ट का उद्घाटन से यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी आदिवासी रोक कला की पहचान की गई है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक कंगारू पेंटिंग की पहचान कुछ प्राचीन ततैया की मदद से की गई है। कंगारू पेंटिंग 17,000 साल पहले आदिवासी समुदाय के कलाकारों द्वारा बनाई गई थी। पेंटिंग की पहचान ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी अक्षुणन रोक कला के रूप में की गई है। हाईलाइट क्या है इसकी, तो पेंटिंग 2 मीटर लंबी कलाकृति की है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई के किम्बरली क्षेत्र में रॉक शेल्टर की ढलान वाली छत में खोजा गया था। इस कलाकृति को प्रारंभिक प्राकृतिकवादी शैली में चित्रित किया गया था। तो कंगारू की पेंटिंग कुछ हद तक 17,500 और 17,000 साल पुरानी है। टीम ने 8 रॉक शेल्टर से 16 अलग अलग चित्रों के साथ लगभग 27 मिट्टी की ततैया के घोंसले खोजे गए हैं यहाँ से। इसके बाद में दोस्तों अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन है, नई अल्पलाइन प्लांट प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में अल्पलाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है। विवरण जैव विविधता में प्रकाशित हुए थे जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। न्यू अल्पलाइन प्लांट प्रजाति के बारे में क्या है, तो पौधे की नई प्रजाति हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। इसे क्रेमंथोडियम इंडिकम नाम दिया गया है। पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक फूल देती है। ये तवांग जिले में पेंगाटैंग तोसो झील के स्थानिक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पहला पेपरलेस बजट पेश कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य विधानसभा में 24 फरवरी 2021 को अपना तीसरा राज्य बजट और पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री के वित्त विभाग और उन्होंने 23 फरवरी 2021 को बजट का अंतिम रूप दिया है। तो राजस्थान की राज्य विधानसभा एक पक्षीय विधायिका है। यह विधानसभा जयपुर में विधान भवन में मिलती है। राज्य विधानसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान विधानसभा के 200 सदस्य शामिल हैं। इसके बाद पीएम किसान योजना को 2 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को 24 फरवरी 2021 को अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की गई थी। यह योजना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से थी अपनी आज की करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।